चलिए। नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने सूर्य ग्रह की किस विभिन्न भागों में, हमारी कुंडली के विभिन्न भागों में सूर्य ग्रह की उपस्थिति क्या प्रभाव डालता है हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे पर्सनालिटी पर, और हम किस लिए आए हैं इस धरती पर, उसका भी वो कारण बताता है। पहले के एपिसोड में हमने आप लोगों से कहा था कि जगत की उत्पत्ति के कारण है और जगत की उत्पत्ति के कारण भगवान सूर्यदेव है। तो हमारी भी उत्पत्ति के कारण हमारी जन्म कुंडली में सूर्यदेव है। जहां जिन भावों में हमारी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति है, सूर्य ग्रह की स्थिति है, वो अपनी इम्पोर्टेंस वहां पर क्या बनाते हैं, उसका क्या प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर डालते हैं, हमारे भाव पर डालते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। यह जो है ग्रहपति भी है। कहा जाता है कि सूर्यम नत्वा ग्रहपतिम, इनको ग्रह का पति कहा जाता है। ये काल चक्र के प्रणेता हैं और सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द। आप जानते हैं, पिछले मैंने बताया था कि चंद्र, उपग्रह, तारे जितने भी हैं सब उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और घूमते हुए हमारे पृथ्वी पर हम प्राणी मात्र लोग हैं या मानव जीवन है, उस पर उनका प्रभाव पड़ता है और हम उससे प्रभावित होकर के उसी तरह का व्यक्तित्व अपने जीवन में पाते हैं। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि 12 भाव में, भिन्न भिन्न भाव में सूर्य की स्थिति क्या प्रभाव हमारे ऊपर डालती है, इसके बारे में बताएंगे। अब चलिए हम आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा एपिसोड शुरू कर रहे हैं सूर्य के विषय में। तो पहले भाव में, जब प्रथम भाव में सूर्य हमारे प्रथम भाव में स्थित होते हैं, तो हमारा क्या उनकी वहां पर उपस्थिति का कारण है। आपको मैंने बता ही दिया पहले कि सूर्य की उपस्थिति जिन भाव में है कुंडली में मेरे, वह मेरी उत्पत्ति का कारण है। इस संसार में हमने जो जन्म लिया है और हमारी उत्पत्ति का कारण है, तो यह उस स्थान में सूर्य के बैठने से हमको ज्ञात हो जाता है और हम अनुभव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या मैं अपने जीवन में इस तरह का, मेरे 5वें भाव में सूर्य है या पहले भाव में सूर्य है या किसी भी भाव में सूर्य है, तो क्या मैं उसके कारकत्व को घर में करता हूँ, उस समाज में करता हूँ, परिवार में करता हूँ, या अपने भृत्य वर्गों के साथ करता हूँ, या अपने सोसाइटी के साथ करता हूँ। तो ये खुद आप एनालाइज करिए और जानेंगे। आज हम इसी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी बताएंगे। प्रथम भाव में जब सूर्य देव होते हैं तो क्या होती है, हमारे पर्सनालिटी अद्भुत प्रतिभा लिए होती है और एकदम चार्मिंग, शाइनिंग। जहां आदमी वो रहता है उसका प्रभाव उस क्षेत्र में चमकता रहता है। अगर लग्न कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देव स्थित है, सूर्य ग्रह स्थित है, तो हम अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, हम अपनी एक अट्रैक्शन चाहते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और चाहते हैं कि हम जहां रहें, जिस कोने में रहें, जहां वहां प्रकाशित रहें। सूर्य का काम ही है प्रकाश फैलाना और प्रकाशित होना। तो वो चाहे अपने प्रोफेशन में हो, चाहे अपने व्यापार में हो, चाहे अपने कर्म क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह सूर्य उनके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रथम प्रभाव हुआ प्रथम भाव में कि वो आपके पर्सनालिटी होगी, चार्मिंग पर्सनालिटी, शाइनिंग, करिश्माई व्यक्तित्व होता है उनका, चमत्कारिक। वो जहां रहते हैं अपना वर्चस्व दिखाते हैं। और ये सूर्य का प्रभावशाली होना प्रथम भाव में, ये एक भगवान का अद्भुत हमारा ब्लेसिंग है सूर्यदेव की। और हमारे लिए पावरफुल सूर्यदेव जो है हमारे लिए कुंडली में एक प्रथम भाव में एक महत्वपूर्ण एसेट बन जाते हैं मेरे जीवन में। और हमको उनकी ब्लेसिंग पूरे हमारे कुंडली में, जब सूर्य हमारे प्रथम भाव में बैठते हैं, तो ये नहीं है कि प्रथम भाव के सूर्य ही एक ही जगह प्रभाव डालते हैं, वो हमारे कुंडली के 12 भाव में अपना प्रकाश छोड़ते ही छोड़ते हैं। इसलिए वो इतने प्रभावशाली है।
तो इनका ब्लेसिंग भी हमारे कुंडली पर 12 भाव पर पड़ता है, मेरे परिवार पर पड़ता है। जिस तरह से मान लीजिए कि सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, जगत के संचालक है, नियंता है और प्रणेता है, उसी तरह एक मेरे जीवन में, मेरे अपने भौतिक जगत में, अपने जीवन में भी हमारे घर का संचालन कौन करता है? पिता। पिता सूर्य एक पिता है, सूर्य एक किंग है, राजा है और उनका अनुशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये पिता भी घर में करता है। पिता जो घर को संचालित करता है, उसके इर्द गिर्द परिवार के सारे लोग रहते हैं और अपने घर को अच्छी तरह संचालित करता है। घर के सारे लोग जब अच्छे से रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं, अनुशासन का उनके पालन करते हैं, उनका काम करते हैं, तो वो खुश होते हैं। उसी तरह हम अनुशासनबद्ध काम करेंगे। अपनी उनके प्रभाव वो क्या चाहते हैं प्रथम भाव में आकर के, वो हम उन भावों के, उन कारकत्व के हिसाब से काम करते हैं तो हमारे सूर्यदेव बहुत खुश होते हैं। यही प्रथम भाव का असर होता है हमारे कुंडली में। अब चलते हैं दूसरे भाव में। क्या करते हैं हमारे सूर्यदेव जब स्थित होते हैं दूसरे भाव में? काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव शुक्र का होता है और ये हमारे लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना, स्थित होना, वो अपने कुटुंब, परिवार, वाणी, अपने परवरिश, अपनी वाक्पटुता, जो कुछ भी है द्वितीय भाव से रिलेटेड, वो उस पर सूर्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। उनकी वाणी में ओजस्विता रहती है, वो पूरा पावरफुल उनकी वाणी होती है और अपने परिवार के लिए वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। वो परिवार को भी उच्चता की श्रेणी में ले जाते हैं और उनका मतलब उनका इकोनॉमिक पोजीशन बहुत स्थित होता है। उनका पूरा ध्यान अपने घर की स्थिति को सुधारने में, परिवार कुटुंब को लेकर चलने में और उनका ग्रोथ करने पर, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने में उनका पूरा ध्यान रहता है और वो पूरे परिवार के लिए बहुत जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अब हम सूर्य के तीसरे भाव में चलते हैं। जब सूर्यदेव हमारे कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो क्या होता है? सूर्यदेव जब हमारे तीसरे भाव में होते हैं तो वो काल पुरुष की कुंडली का पराक्रम का भाव होता है, हमारे करेज का भाव होता है, साहस का भाव होता है, कुछ कर गुजरने की एक वो होती है, जुझारू नेचर उनका कि परिवार के लिए मैं क्या करूं, क्या चीज ऐसा करूं। उनके जो परिवार में जिससे हमारा परिवार, हमारे छोटे भाई बहन सब खुश रहें, उससे हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब उनके परिवार के लिए ध्यान देना, उनके आगे बढ़ाने के लिए, अपने उनका खुद आगे बढ़ने के लिए तृतीय भाव में उनका कुछ पराक्रम होता है और टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, उससे उनकी उन्नति होती है। तो अपने परिवार को भी उसी तरह का तीसरे भाव के कारकत्व है, उसको वो अगर व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में सूर्य है उनका पालन करता है तो सूर्यदेव उससे खुश होते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। जो कम्युनिकेशन की क्षमता, वाक्पटुता, ये सब चीज जो है वह बहुत अच्छी तरह बखूबी से निभाते हैं और घर उनकी बात को मानता है। परिवार, छोटे भाई बहन सब उनकी अनुशासन का पालन करते हैं और अपने सूर्यदेव को खुश रखते हैं। अब हम चौथे घर में चलते हैं, सूर्यदेव की महिमा का बात करें। सूर्यदेव जब चौथे घर में होते हैं तो चौथा घर जो होता है सुख, शांति और सुकून का होता है, वाहन, सुख सुविधा, माँ का होता है। तो वो माँ के लिए कुछ काम बाकी होता है उनके जीवन में और माँ के साथ उनका अच्छा नेचर, परिवार के साथ सुख सुविधा, माँ के ध्यान रखना, पूरा परिवार का ख्याल रखना, ये उनका काम होता है। सूर्यदेव जहाँ रहते हैं उनका घर प्रकाशित होता है, सुख, शांति और सुख सुविधाओं से भरा रहता है। उनके संपर्क में जो आता है वो भी उनसे आनंदित होता है। तो इसलिए चौथे भाव में जो है सूर्य बहुत अच्छे होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। माँ का उत्थान, अपने परिवार का उत्थान, सुख सुविधा का उत्थान, सबका उनके रहते हुए चतुर्थ भाव में उन्हें सब कुछ मिलता है। जो कुछ कमी पिछले जन्म में थी, नहीं मिली थी, वो इस जन्म में सूर्य की वहां उपस्थिति के कारण वो सब चीज उन्हें उपलब्ध हो जाती है। अब हम पांचवें घर में सूर्य की स्थिति के बारे में बात करते हैं। पांचवा घर हमारा
संतान का है, शिक्षा का है, और 5 काल पुरुष की कुंडली में 5वीं राशि जो है वो सिंह राशि है, और उसके जो है सूर्य हैं वो उनकी स्वराशि है। यह 5वां घर उनकी स्वराशि है, और अपने घर में सूर्यदेव बहुत प्रसन्नता से रहते हैं, महसूस करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं उनको। और वहां जा करके वहां पर शिक्षा, बच्चे की शिक्षा, इनकी शिक्षा, खुद की शिक्षा, बच्चे इनके बहुत अच्छे होते हैं, खुद अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और 5वां घर उत्पत्ति का कारक भी है, संतान उत्पत्ति ही नहीं, उत्पत्ति का कारक इसलिए है कि वहां पढ़ते पढ़ते कुछ आपको एक ऐसी चीज निकल के आती है, सृजन होता है। आप जैसे कोई किताब पढ़े, किताब पढ़ते पढ़ते आपको कोई ऐसी बात स्टिक कर गई कि आप जो है उसको आपके लिए एक अनुसंधान हो गया, एक चीज हो गई, और आप एक चीज खोज लिया, अनुसंधान कर दिए। तो यह जो है 5वां घर वो आपको नई उत्पत्ति करता है, ज्ञान में भी वर्धन करता है, नई उत्पत्ति करता है, उच्च शिक्षा और अगर बाय द वे अगर बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ गई तो आपकी संतान भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, बहुत उच्च होंगे बच्चे संतान। और पूर्व जन्म का कर्म भी अच्छा रहता है, तो 5वें घर में सूर्य मिलते हैं, और 5वें जन्म में सूर्य जिसको मिले हैं वो बहुत भाग्यशाली है। और जान लीजिए कि अपने परिवार कुटुंब सबका रक्षा करने वाला, पालन करने वाला है, वो पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग लेके आता है। आपको बस 5वां घर पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को सुख सुविधाओं को ध्यान रखना चाहिए जब आपके 5वें घर में सूर्य हो। वैसा तो वो खुद ही करा लेते हैं, हम वो ऐसा है ही है सूर्य प्रकाशमान कि वो उससे इतर कोई हो ही नहीं सकता है, तो वो खुद ही करा लेते हैं। उच्च शिक्षा, उच्च विद्या, विदेश में जाकर पढ़ना, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। अब आपको 6वें घर में सूर्य की बात बताते हैं। आपको पता होगा कि 6वें घर का पहले भी मैं बता चुकी थी कि त्रिसडाय में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, जबकि पराशर जी ने इन 3, 6, 11 भाव को बहुत बुरा भाव कहा था, और कहते हैं कि ये बुरा प्रभाव करते हैं। लेकिन अगर सूर्य जैसा महाप्रतापी पावरफुल प्लैनेट उसमें बैठ जाए तो वह सारे चीज को हटा देता है। सूर्य जितने भी हमारे 6वें भाव से उत्पन्न बुरे प्रभाव पड़ने वाले होते हैं, 6 रिपुओं के प्रभाव, काम क्रोध मोह लोभ मोह मत्सर्या रोग ऋण रिपु हो गए, तो ये जितने ही बढ़ेंगे उतना ही सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा। जितने ही आपके रोग ऋण रिपु आपके लिए बढ़ेंगे, और आपके 6वें भाव में सूर्य प्रबल है, प्रभावशाली है, तो वो सबका दमन कर देते। इसीलिए 6वें घर के सूर्य को विजयी सूर्य कहा जाता है। वो मतलब ये शत्रुहंता भी होते हैं, विजयी सूर्य हैं, और अपना प्रभाव आप इनके बारे में सोच सकते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपके 6वें भाव में क्या सूर्य इस तरह के परिणाम दिखाते हैं। मतलब आपके रोग को भी बढ़ना चाहिए, ऋण को भी बढ़ना चाहिए, रिपु को भी बढ़ना, जितने भी दोष हैं, पाप हैं, वैसे भी तमोरिम सर्व पापंगम है, सब पापों को दूर करने वाले हैं। तो सूर्य तो फिर वहां पर आप घबराइए नहीं कि मेरे 6वें भाव में सूर्य हो गए, नीचे में चले गए, क्या हो, नहीं। ये 3, 6, 11 के सूर्य बहुत जबरदस्त होते हैं, और आप इसको देख के कभी घबराइए नहीं। और हम इसी तरह से आपको आगे बढ़ते हैं। अब 7वें भाव के सूर्य की बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य जो होता है वो नीच का होता है, क्योंकि मेष में उच्च के सूर्य होते हैं, तो 7वें भाव में सूर्य जो होता है नीच का होता है। लेकिन नीच का होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य जो है अपना प्रभाव छोड़ देता है या कुछ कर देता है या नीचता को पहुंच जाता, नहीं। सूर्य अपनी असली प्रभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। ये जरूर है कि थोड़ा किसी के घर में जाके कोई बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और कोई लगता है कि तुरंत भाग चलो, उलझन होती है। तो राजा अगर किसी के घर में आ जाए, हो सकता है उसको सुख सुविधा ना मिले, उस तरह की उसकी हम व्यवस्था ना कर पाए, तो उसको उलझन होगी। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है,
अगर वो मेरे घर में किसी अवसर से आना पड़ गया तो क्या मेरे घर में वो अच्छे से रह पाएंगे? आप जान सकते हैं कि उनको उलझन होगी। अब वोट के और चुनाव की बात छोड़ दीजिए कि वो कहीं भी चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको वोट अर्जन करना होता है, तो वो बात दूसरी है। लेकिन कोई भी प्रभावशाली व्यक्तित्व को घर में अगर आप बुलाते हैं तो उसको उलझन होती है। वही हालत हमारे सूर्य की 7वें घर में होती है। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद हम उस स्थिति को नॉर्मल कर लेते हैं। अब 8वें घर के सूर्य की बात चले। 8वें भाव में सूर्य जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर उस भाव को लाने का प्रयास करता है। जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसमें अच्छाइयां हैं, अंधकार है, पीड़ा है, दर्द है, रिसर्च है, खोज है, हिस्ट्री है, उसमें जब सूर्य जाता है तो थोड़ी उसको, वो 8वां घर पीड़ा का है, दर्द का है, लेकिन जब सूर्य घुसता है तो जब पावरफुल आदमी घुसेगा उसमें तो वो अंधकार में नीचे जा करके वो उसके चीज को, उसके गुणत्व को ऊपर करता है। और वह अगर 6ठे भाव के कारक तत्वों के हिसाब से वो जातक काम करने लगे तो वो उसका गुण उत्तरोत्तर प्रकाश में आएगा और आपके भाग्य का वर्धन करेगा। अब 9वें भाव के सूर्य की बात करते हैं कि 9वें भाव में सूर्य होकर क्या करते हैं। 9वें भाव तो हमारे गुरु का घर है, 9वां भाव गुरु का है और सूर्य देव उसमें उपस्थित हो जाएंगे तो बहुत ही वो अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि कुछ गुण उनके भी सूर्य में और गुरु के गुण वही है। दोनों के गुण लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे बृहस्पति देव हैं, वो अज्ञानांतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया है ना, आप लोग जानते होंगे। तो वो हमारे अज्ञान की अंधकार को दूर करते हैं। ये अज्ञानता मेरे किस कारण से आई वो दूर करते हैं। और ये तमोरिम पाप अंतरम है, मतलब और डिस्ट्रॉय ऑल सिन, पाप को दूर करने वाले हैं। तो ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो एक अद्भुत ज्ञान का उदय होता है, एकदम ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरुवत आदमी काम करने लगता है, सूर्य के तरह प्रकाशित। जो भी काम करेगा वो गुरु और सूर्य के गुणत्व को लेकर के वो आगे बढ़ेगा और उसके 9वें भाव पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए और पड़ेगा क्योंकि 9वां भाव गुरु का है, बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है। हमारे ये पूर्ण भाव का, हमारे 9th भाव का भाग्य भाव है मेरा ये। तो इससे जो है हमारा, आप जान सकते हैं, मैंने सब बात बारे में बता दिया सूर्य गुण के, तो वो सब सूर्य और बृहस्पति के गुण उसमें होंगे, उसी तरह उसका वृद्धि होगा, सूर्य उनको और आगे बढ़ाएगा। 10वें भाव में सूर्य क्या करता है। 10वें भाव में सूर्य जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। यह शनि का घर है। 10वां भाव कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर है और उसमें जाकर के यह सूर्य कर्म को अच्छे से करता है और अपना समाज में, अपने सोसाइटी में अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित करता है, जो कि हाँ, जिधर देखे तिधर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए और अलग सी पावर उसको होती है। उसका प्रोफेशन किस अच्छाई की तरफ जाता है वो बताना बहुत ही छोटी बात कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर जाता है 10वें भाव का सूर्य, और बहुत प्रकाशित होता है, बहुत अच्छा कर्म अच्छा करता है, कर्मठ होता है ऐसा आदमी, कर्म करने में पीछे नहीं हटता और वो आगे जैसा बढ़िया कर्म करता है शनि के घर में वैसा ही वो प्रभावशाली होता है। अब 11 घर में, 11वें भाव में हम सूर्य का बताएंगे। ये भी त्रिषडाय भाव में है, हो गया कि 3, 6, 11 के भाव में हो गया। तो मोह वहां पैदा होता है। मोह के कारण हम पाप करते हैं। जो पाप हमसे जाने अनजाने हो जाती है वो मोह के कारण, तो उसको दूर करने के लिए सूर्यदेव की उपस्थिति वहां पे होती है जिसके 11वें भाव में। अब 11वां भाव इच्छा का भाव है। हम अपनी इच्छा को बढ़ाते जाएंगे तो इच्छा हमें परेशान करेगी, उसको कंट्रोल करने का काम हमारे सूर्यदेव करते हैं, क्योंकि
ज्ञान है, उनके पास बुद्धि है, तो उसका वो वहां पर उपयोग करके इच्छा को उतने ही बढ़ाओ जो मेरे लिए हानिकारक न हो। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, सब कुछ का ज्ञान वहां पर वो दे देते हैं। हमारी कामनाएं, इच्छा इतनी नहीं बड़ी होनी चाहिए, अच्छी चीजों में बढ़नी चाहिए, अच्छी चीज में, सोसाइटी में, धर्म में, कर्म में बढ़नी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं हमारे लिए कष्ट का विषय नहीं बनेगी, वो अच्छी होंगी। अब 12वें भाव में सूर्य का देखते हैं। 12वें भाव काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, और सूर्य अग्निदेव है। तो ये जो है वहां पर जाकर थोड़े शिथिल हो जाते हैं। प्रभाव तो दिखाते हैं अपना, लेकिन वो वहां पे थोड़ा अपने ताकत को थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। ज्ञान, गुण, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, खोज, रिसर्च सब कुछ रहता है। एक हिडन टैलेंट होता है जो कि वहां पर स्पिरिचुअलिटी में सूर्य जब जाता है, गुरु के भाव का उसमें होता है, तो वो कुछ अलग सा अनुसंधान करता है, अपने में ही रहता है, और वो लोगों से डिसअटैच होता है। वो सामने प्रकट नहीं होना चाहता, वो एकांत में रहना चाहता है, और एकांत में ही अपना अनुसंधान करना, कुछ करना, नया सृजन करता है, अध्यात्म के काम में लगता है। अब अपना जिंदगी भर का जो पावर है, सब कुछ है, उस पावर को आध्यात्मिकता में लगाना, धर्म में लगाना, अच्छे कर्म में लगाना, और जिससे लोग खुश हो उस तरह के काम करना। तो इस तरह से 12 भाव में हम सूर्य की प्रतिभा प्रभाव का आपके सामने वर्णन प्रस्तुत किए हैं, और आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, आप लोगों को भी नमस्कार करते हैं।